मुगल काल भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। यह उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में दक्कन तक फैला हुआ था। मुगल सम्राट का पद दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पद था। मुगलों के अधीन भारत एक धन प्रणाली थी जिसका विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% योगदान था। इतिहास उन्हें उन दिनों के रूप में दर्ज करता है जब कला, संगीत, वास्तुकला और चित्रकला का विकास हुआ। मुगलों का भारतीय इतिहास में प्रवेश 1526 में पानीपत की लड़ाई के माध्यम से हुआ। बाबर चंगेज खान और तैमूर का वंशज था। उनकी मातृभूमि मध्य एशिया थी। बाबर किसी हिंदू राजा को हराकर भारत नहीं आया था। उन्होंने इब्राहिम लोदी नाम के एक मुस्लिम राजा को हराया। सल्तनत शासन के अंत में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, जिसने लगभग 3 शताब्दियों तक भारत पर शासन किया। बाद में मुगल हमारी संस्कृति और देश में विलीन हो गए। मुगलों को एहसास हुआ कि उनकी बहुसंख्यक प्रजा द्वारा माने जाने वाले हिंदू धर्म को नष्ट करना या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक राजनीतिक गलती होगी। सत्ता और उसे बनाए रखने के राजनीतिक खेल उनके लिए धर्म से अधिक महत्वपूर्ण थे। अगर हम राजपूत राजाओं के साथ किए गए राजनीतिक गठबंधनों और कूटनीति का हिस्सा रहे विवाहों को देखें तो इसे देखना मुश्किल नहीं है। ये तथ्य कि पहले 7 प्रमुख मुगल राजाओं में से 3 की माताएं हिंदू राजकुमारियां थीं, इस योगात्मक सिद्धांत को पुष्ट करता है। जहांगीर जोधपुर की राजकुमारी का बेटा था, शाहजहां मारवाड़ की राजकुमारी का बेटा था। दूसरे, मुगल प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय शासकों की नियुक्ति धर्म के आधार पर नहीं की जाती थी। अकबर के मुख्यमंत्री टोडरमल और बीरबल इसके कुछ उदाहरण मात्र हैं। यह विरोधाभास लग सकता है कि जिस औरंगजेब पर मुगलों में सबसे रूढ़िवादी मुस्लिम होने का आरोप लगाया गया था, उस समय आधिकारिक स्तर पर हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के सैन्य कमांडर एक हिंदू, राजा जयसिंह थे। इसे औरंगजेब को दिखाया गया और मुस्लिम नेताओं ने इसके खिलाफ याचिका भी दायर की, लेकिन औरंगजेब ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि प्रशासनिक मामलों में धर्म का कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं इस दौरान लगे मंदिर विध्वंस के आरोपों पर। मंदिर और इसी तरह के पूजा स्थल धार्मिक के बजाय राजनीतिक महत्व के केंद्र थे। उनका टूटना अक्सर राजनीतिक अधीनता से जुड़ा होता है। कई हिंदू राजाओं ने स्वयं शत्रु राजाओं के नियंत्रण में मंदिरों को नष्ट कर दिया था। 10वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने प्रतिद्वंद्वी नियंत्रण में कालप्रिया मंदिर को केवल एक उदाहरण के रूप में नष्ट कर दिया था। औरंगजेब ने, जिसे आज हिंदू संप्रदायवादियों द्वारा एक महान मूर्ति विध्वंसक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, कई मंदिरों को अनुदान दिया था। डेक्कन के गोलकुंडा में जामा मस्जिद को नष्ट करने वाला औरंगजेब ही था। इस सब से यह समझा जा सकता है कि धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों से नष्ट किया गया और संरक्षित किया गया। औरंगजेब टोपी बुनकर और कुरान की नकल करके अपनी जीविका चलाता था। उन्होंने बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया। जस्य उन लोगों पर लगाया जाने वाला कर था जो उस समय सेना में सेवा नहीं करते थे। ब्राह्मण अक्सर दूसरों के साथ लड़ने में अनिच्छुक थे, लेकिन अधिकतर मुसलमान अपनी सुरक्षा के लिए सेना में शामिल हो गए। जस्य सैन्य सेवा से बचकर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया जाने वाला कर है। इसे ही अंग्रेजों ने धार्मिक कर के रूप में चित्रित किया। दूसरा आरोप यह है कि औरंगजेब ने धर्मांतरण कराया। औरंगाबाद वह क्षेत्र है जहां वह 22 वर्षों तक रहे और शासन किया। औरंगाबाद नगर पालिका पर फिलहाल बीजेपी का शासन है। संघ परिवार को जवाब देना चाहिए कि अगर सम्राट ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया तो औरंगाबाद मुस्लिम बहुल जिला क्यों नहीं बना? औरंगजेब ने 49 वर्षों में दिल्ली को मुस्लिम बहुल क्षेत्र क्यों नहीं बनाया? औरंगजेब ने वाराणसी पर आक्रमण किया। उसके कट्टर शत्रु और भाई की धारणा शुक्र के प्रति प्रतिशोधात्मक है। ये कभी भी हिंदू धर्म पर हमला नहीं था। जैसा कि जोसेफ गोएबल्स ने कहा था, संघ परिवार के पास एक झूठ को 1000 बार दोहराने और उसे सच बनाने की कोशिश करने का तरीका है। कम से कम देश में ऐसे कुछ ही लोग जीवित हैं जो इतने बुद्धिमान हैं कि इस तरह के प्रचार को समझ सकें। धन्यवाद।